ओल्डेस्ट जो बिलीफ सिस्टम थे, पैगन बिलीफ, ठीक है सर, जिसमें एक है मेसोपोटामिया और दूसरा है मिस्री। ये मिस्री धर्म और मेसोपोटामियम जो धर्म है ना, वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरी वर्ल्ड की। और इनका जो धर्म है, इनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो सारे के सारे सिर्फ दो चीज पर फोकस करते हैं। वो क्या है? एक तो दिव्यता, यानी कि एक परम सर्वशक्तिमान सत्ता, देखो आप ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, व्हाटएवर, कुछ भी नाम दे लो, नाम की जरूरत है नहीं वैसे। एक तो वो, और उसके बाद अगर दूसरा कुछ है तो फिर वो दूसरी चीज है नेचर। आपको पता है इन दो सभ्यता के बाद दुनिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली, सबसे ज्यादा क्लियरली और सबसे ज्यादा मोस्ट कन्विंसिंग वे में इस सिस्टम को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, सो दैट इज ओनली सनातन धर्मा इन दिस वर्ल्ड, नन अनदर वन। एक भी नहीं इसके अलावा दुनिया में। पता है सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब आप वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बिलीफ सिस्टम सिविलाइजेशन को देखोगे, मेसोपोटामियम को और मिस्र को, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि उनके जो गॉडेस हैं, वो गॉडेस कौन है? उनके गॉडेस सन है, मून है, हवा के हैं उनके, वो वाइंड वाले, ठीक है, गॉडेस है उनके, यहाँ पे देवियां हैं। वो सारे के सारे दे ऑल आर सिमिलर टू सनातन गॉडेस एंड गॉड, ऑल आर सिमिलर। और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है? उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है नेचर से, बिकॉज सन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वाइंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वाटर इज अ पार्ट ऑफ नेचर, लैंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड यूनिवर्स इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन एंड नेचर। तो इन सब को रिप्रेजेंट करते थे वो लोग, और सेम चीज सनातन करता है। सो आज मेरे पास जो एक्सेसिबल चीज है इन सब चीजों को समझने के लिए, प्रकृति और दिव्यता को समझने के लिए, दैट इज ओनली सनातन धर्म। आज मेसोपोटामियम सभ्यता नहीं है, मिस्र नहीं है, बट ये है। और पुराने धर्मों में, और अगर नीचे की तरफ आओगे और पुराने बिलीफ सिस्टम में, आपको चाइना के अंदर एक रिलीजन मिलेगा, वो है ताओ रिलीजन, ठीक है, ताओइज्म भी कहते हैं जिसको। उसी के ये 6th सेंचुरी में चाइना के अंदर बना है। इसी के सिमिलर टाइम पे 5th सेंचुरी में वहां पे एक और जो है बिलीफ सिस्टम चलता था, जो बहुत ज्यादा इंस्पायर था किससे? बौद्ध धर्म से। और उसको वहां पर स्प्रेड किया, फैलाया किसने? बोधि धर्मा ने। एंड हु वाज बोधि धर्मा? ही वॉज अ भिक्षुक, ही वॉज अ सेंट फ्रॉम बौद्ध धर्म। ये 5th सेंचुरी में माइग्रेट होकर के चाइना गए। चाइना में इन्होंने लोगों को वो मार्शल आर्ट, फाइटिंग्स की जो कला है ना, वो सिखाई, जिसको आज शाओलिन कहते हैं। वो शाओलिन जो है बोधि धर्मा की दी हुई है। वॉज माइग्रेटेड टू चाइना फ्रॉम इंडिया, इंडिया के साउथ से वो चाइना में गए थे। वहां जाकर के लोगों को उन्होंने शाओलिन सिखाया। आज भी वो लोग शाओलिन के सबसे बड़े गुरु के रूप में जो है बोधि धर्मा को मानते हैं। वो इंडिया से थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और उनका जो वहां पर उन्होंने जो चलाया है बिलीफ सिस्टम, वो उनके ताओइज्म से और उनसे मिला करके बनाया गया है, बौद्धिज्म से मिला करके। एंड बौद्धिज्म से भी पहला, से भी ओल्ड सिविलाइजेशन जो है वो सनातन वैदिक है, वैदिक धर्म। बौद्ध धर्म वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वैदिक। तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, जिसके स्क्रिप्चर एग्जिस्ट करते हैं, जो ज्यादा लॉजिकल लगती है, ज्यादा साइंटिफिक लगती है, मोर देन एनी अदर बिलीफ, दैट इज ओनली सनातन धर्म। तो सर मैं क्यों लाऊंगा बाइबल को? मेरे पास तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी वास्ट चीज है। और मैं कहता हूं कि मुझे सनातन के सारे स्क्रिप्चर की, सब चीजों की स्टडी ना तो करने की जरूरत है, ना उसको लाने की जरूरत है, ना कंपेरिजन रखने की जरूरत है। आई हैव ओनली वन बुक, The Song of God, Bhagavad Gita. Bring any book in compare to that book, and you can't beat it. This is not my overconfidence. It is my experience, my study, my observation, and my confidence that no one can beat the Srimad Bhagavad Gita thoughts. No one. इन सर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ बता दूं कि ये कोई मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, कि आप जो कहते हैं ना इन लोगों को, मतलब आप
इंसानियत की तरफ लेके जा रहे हो। ये लोग क्यों नहीं है पता है इंसानियत की तरफ मेनली कि कोई भी रिलीजन की अब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कि मेरी ही फेथ की बात कर लो, क्रिश्चियनिटी की। मेरे को मेरे गॉस्पेल की नॉलेज है जीसस के बारे में, आपको कृष्णा के बारे में नॉलेज है। कोई बुद्धिस्ट का रिलीजन का आदमी होगा, उसको गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में बायोग्राफी पता है। कोई भी रिलीजन होगा ना, उसको अपने लीडर के बारे में बायोग्राफी फुल A to Z पता है। इन लोगों को नहीं पता है, इन लोगों को छुपाया गया है, इन लोगों को खाली A से B पढ़ाया गया है, जलेबी पढ़ा के इनके मुंह में परोसा गया हुआ है। तो ये लोग पूरे के पूरे ना मौलवी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो वो कहते हैं ना उनको सच लगता है। ये लोग कभी भी अपने बुक को क्रॉस चेक नहीं करते हैं। तो अगर ये लोग पढ़ ले तो ये लोग छोड़ देंगे, तो इसलिए ये लोग गुमराह है। हम लोगों को पता है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कैसे उठते थे, बैठते थे, खाते थे, बैठते थे, सोते थे, लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ये लोग फॉलो कर रहे हैं। सबको पता है, आपको पता है, आपको जो आप लोग फॉलो कर रहे हो कृष्णा के, आपको लाइफ के बारे में उसके पता है। उनका हम लोग मूवी भी निकालते हैं, कार्टून्स भी निकालते हैं उनके बारे में दिखाने के लिए फकर से कि ये इसकी जिंदगी ऐसी थी, कृष्णा के बारे में, जीसस के बारे में, नहीं, गौतम बुद्ध देखिए के बारे में। मैं प्यार भाई आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ और आपकी बात से अग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हमको सनातन को समझने के लिए, हमको नेचर और यूनिवर्स को समझने के लिए हमें कृष्णा के एग्जिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। ये आप बात समझिए। आपको क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए, आपको लोगों को क्रिश्चियनिटी को समझाने के लिए जीसस के कैरेक्टर की जरूरत है, डेफिनेटली है। आप और जू लोगों को जुडाइज्म को समझाने के लिए उनके किंग डेविड, किंग अब्राहम, किंग मोसेस, किंग सोलोमन, उनकी जरूरत है। उसके बिना वो नहीं समझा सकते जुडाइज्म को। लेकिन सर, सनातन इज द वन एंड ओनली बिलीफ सिस्टम इन दिस वर्ल्ड जिसको अपने आप को समझाने के लिए किसी एंटिटी, किसी पर्सनालिटी, उसके एग्जिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं, आप ये कहोगे राम नहीं थे, राम कुछ नहीं थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कृष्णा कुछ भी नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते, कृष्णा नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहो कि कोई स्क्रिप्चर नहीं है, हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सनातन हमको क्या सिखा रहा है? सनातन हमको यह सिखा रहा है, प्रकृति जो है वो सब कुछ है, प्रकृति की सेवा और प्रकृति की उपासना ही उसके प्रति आभार है। और एज अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते आपका सिर्फ एक ही धर्म है, और उस धर्म का नाम है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आपकी ड्यूटीज हैं। हमारे यहां धर्म कोई रिलीजन नहीं होता। सनातन में धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। सनातन में धर्म का मतलब किसी की पूजा करना नहीं है। सनातन में धर्म का मतलब किसी गॉड को मानना, उसको चढ़ावा चढ़ाना, उसकी भक्ति करना, ये सब करना हमारे यहां धर्म नहीं माना गया है भाई। ये सब रिचुअल्स है, संस्कृति है हमारी, जो हमारे भारतीय लोग हमेशा से करते हुए आए हैं। हमारे यहाँ एक महिला का, शादीशुदा स्त्री का मांग में सिंदूर भरना धर्म नहीं है, रिचुअल है। हमारे यहाँ शादी में 7 फेरे लेना अग्नि के, ये धर्म नहीं है, ये रिचुअल है। दीज ऑल आर रिचुअल्स, संस्कृति। हमारे यहां धर्म का सिर्फ एक ही मतलब है, एंड दैट इज ड्यूटी। और ड्यूटी कौन सी? अगर बेटे हो तो पुत्र धर्म है, अगर बाप हो तो पिता धर्म है, अगर मां हो तो मातृ धर्म है, अगर शिक्षक हो तो शिक्षक धर्म है, अगर शिष्य हो तो शिष्य धर्म है, अगर भाई हो तो भात धर्म है, अगर बहन हो तो भ्रात धर्म है। हमारे यहां धर्म का मतलब ही रिश्ते, ड्यूटी, कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। और हमारे यहां इसमें भी सबसे उत्तम धर्म उसको माना गया है, सबसे बेस्ट ड्यूटी उसको माना गया है जो या तो पूरे संसार के फायदे के कल्याण के लिए हो, या तो फिर अपने खुद के कल्याण के लिए हो। लेकिन अपने कल्याण को करते हुए, अपने फायदे को करते हुए दूसरे का नुकसान अगर करोगे तो धर्म नहीं रहेगा, अधर्म हो जाएगा। बस यही डिफरेंस समझाने के लिए सनातन धर्म है। वो सिर्फ आपको यह समझाता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। फिर भी आपको बाउंड नहीं करता, बाउंड नहीं करता आपको वो कि आपको यही करना है, वही करना है। ये जो कहता है ना फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल इन इस्लाम, नथिंग लाइक दैट इन इस्लाम यार। फ्री विल इसको कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ना तो मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करता हूं, ना मैं किसी का प्रारब्ध लिखता हूं। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी डीड्स क्या है, तुम्हारी एक्ट क्या है, इसमें मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम किसी को मार रहे हो, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर कभी नहीं कहूंगा कि तुम मत मारो।
तुम किसी के पांव धो करके उसके इलाज कर रहे हो, मरहम पट्टी कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कभी नहीं कहूंगा ये मत करो। तुम्हारे कर्म जो तुम करोगे वो तुम्हारे अपने कर्म है, लेकिन फिर उन कर्मों को करने के बाद उसका फल भोगने के लिए भी तैयार रहना। अगर तुमने पेड़ के अंदर आम का बीज लगाया तो अगर जिंदा रहे तो आम खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने जमीन के अंदर बबूल का पेड़ बोया तो फिर उसके कांटे सहने के लिए तैयार रहना। सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और इसको मैं नहीं समझता कि मुझे इसको साबित करने के लिए, समझाने के लिए किसी एथिस्ट को, किसी साइंटिस्ट को, किसी साइंसदान को या किसी ऐसे आदमी को ये बात समझाने के लिए मुझे किसी भगवान, किसी खुदा, किसी ईश्वर, किसी परमात्मा, किसी गॉड के एग्जिस्टेंस, उसके होने उसके ना होने को साबित करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं करके देख, तू गड्ढा खोद, उसके अंदर पांव बढ़ा आगे करके देख, तू नीचे गिरेगा। अगर ना गिरा तो तू मान लेना मैं गलत हूं, साइंस ठीक है। और अगर तू उस गड्ढे में गिरता है और साइंस भी यही कहती है कि तू उस गड्ढे में गिरेगा और चोट लगने से तेरी हड्डियां टूटेंगी, तो फिर यही धर्म है। जैसे तू कर्म करेगा वैसे तुझे फल मिलेगा। तो सर हमें नहीं है जरूरत कुछ साबित करने की। इन लोगों की मजबूरी है कि इन लोगों को अपना मजहब साबित करने के लिए अपना अल्लाह, अपना खुदा साबित करना पड़ेगा, क्योंकि इनको उसकी इबादत करवानी है, उसने इनको इबादत के लिए पैदा किया। इनकी मजबूरी है कि इनको मोहम्मद को उसका रसूल साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साबित नहीं करेंगे तो उसने जिस तरीके से बताया इबादत करने के लिए वो नहीं करवा पाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन धर्मा एंड एनी अदर बिलीफ। दुनिया के किसी भी बिलीफ में यही फर्क है बस। आपको बहुत इज्जत करता हूँ मैं, आपकी बातें मेरे दिल को छूती हैं। आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत चॉइस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, कृष्णा को भी, जो भी हो, मेरा रोल मॉडल जैसे मानता हूँ मैं उन्हें। अच्छी चीज़ें सिखाई आपके सनातन रिलीजन ने। मैं तो ये भी मानता हूँ कि मेरे बाइबल में भी कुछ कुछ गंदी चीज़ें लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, हक मानता हूँ। ये नहीं है कि मैं क्रिश्चियन होकर के छुपाऊंगा, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। मेरे भी इसमें लिखी हुई है चीज़ें गंदे, मैं छुपा नहीं सकता। मुसलमान था तो छुपाता था, अब नहीं छुपाऊंगा, मुंह खोल के बोलूंगा जो एक कुछ भी है। मिनट एक मिनट एक मिनट, सर सर सर, आपने समीर भाई को अप्रिशिएट किया, बिल्कुल अच्छी बात है। आपने समीर भाई को बोला कि आप सनातनी हो, मैं क्रिश्चियन हूँ। आप इंडिया से हो सर? हाँ, मैं गोवा से हूँ, मारगांव सिटी। मतलब इंडिया से ही हो, राइट? हाँ हाँ। अगर आप बाहर जाते हो तो आपके पासपोर्ट में क्या लिखा होता है? इंडियन। बाहर कहीं पे भी जाते हो इंडियन लिखा होता है ना। हिंदुस्तान में जो भी इंसान पैदा होता है सर, वो सनातनी है। सबसे पहली बात तो ये, तो वो आपका नहीं, वो आपका भी है, समीर भाई का भी है, सभी का है, सनातन सभी का है, बराबर। हाँ, कल्ट अलग अलग होते हैं। जी कंटिन्यू करिए। चलेगा, ये लगता है। हेलो, जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है समीर भाई। हाँ, आ रही। चलिए, मेरे ख्याल से वो ड्रॉप हो गए। आ जाए। राशिद भाई आप हो? हाँ जी सर, बोलिए ना। ठीक है, ठीक है यूनुस भाई, फिर इजाजत लेते हैं आपसे, फिर नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। अच्छा जी, कॉलर है बैक स्टेज में, उन्हें ऐड कर लेते हैं। क्या नाम है जी इनका? मुताहिर जमील साहब। जी जमील साहब, क्या हाल चाल है? हेलो। हाँ जी जी, जमील साहब क्या हाल चाल है? मुसलमान है आप? अच्छा, हेलो, जमील भाई आपको आप सुनाई मुस्लिम दे हैं? रहा है? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ भाई, जमील तो मुसलमान ही रखते हैं ना नाम। नहीं यार, मेरा भी नाम सदाकत था, पर मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये जो हमारे राशिद भाई बैठे हैं, इनका इनका भी नाम राशिद था पहले, पर ये भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, जी जी। जरूरी पहले नहीं है क्यों था आपका अब नाम क्यों नहीं है भाई? है जी। जी। आप मुसलमान हैं सर? हाँ जी, यस यस। अच्छा, कुछ 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 सुना दे पढ़ के, जरा तसल्ली हो जाए, आप मुसलमान ही हैं।
मतलब नाम से तो भरोसा नहीं हो रहा क्या? सर भरोसा तो मैंने कर लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ सुना दें तो हमारी जो ऑडियंस है और हम जो है मुतमईन हो जाएं कि आप मुसलमान ही हैं। सुनाए बगैर डिबेट नहीं कर सकते। नहीं सर, मुसलमानों से डिबेट करते हैं ना सिर्फ हम। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। आपको मैं क्या सुना दूं? आप दरूद ही दरूद सुना दें, दरूद दरूद इब्राहिमी सुना दें। दरूद इब्राहिम सुना दूं? जी। आप सुना दें पहले। मुझे तो आती है, सब लोग जानते हैं, आप आए मेरे चैनल पे। अच्छा, आप मुझे दुआए मासूरा सुना दे ताकि मैं भी पता कर लूं क्या आप। यहाँ पर आपको मेरा टेस्ट लेने के लिए नहीं बुलाया गया है। आई एम ऑलरेडी एक्स मुस्लिम, आई एम नॉट मुस्लिम। आपका क्लेम है कि आप मुसलमान हैं, और मुसलमान अगर आप हैं तो मुसलमान अपने आप को साबित कीजिए ताकि आपके साथ मैं डिस्कशन करूं। आपने सीधा डिबेट का वर्ड यूज कर लिया। डिबेट तो बहुत दूर की बात होती है मेरे यहाँ पर। पहले तो मैं सामने वाले को ये साबित करना पड़ता है कि वो डिबेट के लायक है भी कि नहीं। तो पहले मैं ये तो जान लूं कि आप डिबेट के लायक हैं कि नहीं है मेरे भाई। तो टाइम वेस्ट ना करें मेरा, सुना दे, बहुत लायक, कीमती है आपका टाइम और मेरा टाइम। आप लायक की बात तो ना करें। हर एक भी लायक होता है अपने अपने लिहाज से। आप पहले सर दुआए मासूरा सुना दीजिए ताकि मैं मालूम सर कर लूं आप क्या पहले सर मुसलमान या ऐसे ही सर झूठ बोलकर लोगों को टोपी डाल रहे हैं। आप तो दुआए मासूरा सुना दीजिए, मैं जो कुछ आप बोलेंगे वो नहीं सुनाऊंगा मुझे, फिर नहीं अपनी नहीं तरफ से नहीं नहीं सुना। अरे भाई, दुआए माशूरा में तो बिस्मिल्लाह भी आती है। दुआए माशूरा में तो अरे खाना की दुआ भी आती है। कोई सी भी दुआएं जो ले लो तुम, जो नबी से साबित है, वो दुआए सारी दुआएं मासूरा, माशूरा हैं। दुआए मासूरा जो नमाज में पढ़ते हैं वो सुना दो। भाई मुझे नहीं आती, आप सुनाओ, चलो आप सुनाओ। आप जब दुआए मासूरा नहीं पढ़ सकते तो आप एक्स मुस्लिम कहाँ क्या हुए? आप तो झूठ फैला रहे हैं, झूठी बात बोल रहे मुझे हैं एक्स तो। मुस्लिम बनने के लिए दुआए माशूरा पढ़ना जरूरी है, ऐसा किधर लिखा है? आपकी कौन सी किताब में लिखा है? ये क्या बोला आपने? आपकी कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स मुस्लिम होने के लिए दुआए माशूरा आना जरूरी है? अच्छा, एक छोटा छोटा सा आपको क्वेश्चन है कि कोई जो मुसलमान हो मेरे से जाता है क्वेश्चन बाद में करें, अकल पहले कुछ रखता है। सुनाए। भाई मैं यहाँ सिर्फ मुसलमानों से बात करता हूँ। अगर आप मुसलमान हैं तो मुझे कुछ सुना दें अपनी मर्जी से, ताकि मैं आपसे आगे बात कर मुझे सकूं। टेस्ट प्लीज करना चाह रहे हो टाइम कि वेस्ट करिए। मुसलमान हो तो लायक हो या ऐसा पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं तो नहीं, मैं ये तसल्ली करना चाह मैं रहा भी हूँ आपसे कि सवाल आप, कर रही हूँ कि आप लायक है या नहीं, इसलिए पहले आप एक्स मुस्लिम थे या नहीं, मुझे भी कुछ भरोसा चाहिए ना। नहीं मैं मैं ही पैदाइशी आपकी हिंदू हूँ। बातों को मैं नहीं मान पैदाइशी सकता हिंदू, हूँ। अरे भाई मैं अगर पैदाइशी हिंदू हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ पैदाइशी हिंदू, अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा, पैदाइशी हिंदू हूँ, एक्स मुस्लिम नहीं फिर हूँ। फिर 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 आपको क्या हक बनता है इस्लाम के बारे में? मेरी मर्जी, मेरा दिल कर रहा है। हाँ, अच्छा। मेरा आप दिल कर रहा है। वही ना, आप तो शुरू ही से टाइटल लगा के बैठे हो, फिर पहले भी बोल दिए क्या क्या सदाकत अली टाइटल, नाम था। क्या क्या टाइटल लगा के बैठा हूँ? एक मुस्लिम टाइटल, फिर लोगों को बोल रहे हो कि अरे मैं एक्स मुस्लिम। भाई, आयशा रोना करने आए हो कि बात करने आए हो? उससे पहले बता दो। मेरा नाम नहीं, समीर सिद्धार्थ लिखा आप हुआ है ना? आपने जो मेरा नाम सवाल समीर, जवाब मेरा दिए थे। नाम सामने, आंख आंख से पढ़ो, मेरा नाम सामने समीर नहीं, सिद्धार्थ लिखा हुआ है। अच्छा, आप समीर सिद्धार्थ लिखा हुआ है, लेकिन जो जी। आपका मिशन है वो तो पूरा एक्स हम्म। मुस्लिम ही के ऊपर चल रहा है ना। ठीक है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम बैठे हैं यहाँ पे, राशिद भाई बैठे हुए हैं, नामजेब भाई बैठे हैं, बहुत सारे एक्स मुस्लिम हमारे दोस्त हैं। मैं हिंदू हूँ। है, चलो अच्छा अब है, तुम नहीं, इस्लाम पे बात करो। मैं तो राशिद भाई से बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। सर मैं आप, यार अच्छा पागल मेरी वागल, बात यार सुनो। पागल वागल हो क्या? आप अच्छा, पागल नहीं वागल हो? नहीं, अच्छा, ये एक बात करेगा, ये जो है वो मुझे अब एक कुछ मिसाल देना पड़ेगा, अगर ऐसे दूसरे भौंकेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। तो अब ऐसा करो, अब तुम भी मत अच्छा। भौंको और यहाँ से दफा हो जाओ। राशिद भाई कोई बात नहीं, एक मिनट रुको। अगर तुम ऐसा जी जी। बोल रहे हो कि भौंकेगा, तो फिर तुम भी मत भौंको, यहाँ से दफा हो जाओ, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। यहाँ आकर के ये आयशा रोना मत करो मेरे सामने। मुझे नहीं पता तुम कौन सी दुआ की बात कर रहे हो। मेरी नजर में दुआए मशूरा का मतलब मशूरा का मतलब ये होता है कि जो नबी से साबित दुआएं हैं, मसनून दुआएं, उनको दुआए मशूरा कहते हैं। और वो बहुत सारी हैं। अगर तुम्हें उनमें से पर्टिकुलर कोई एक दुआ सुननी है मुझसे, अगर मुझे वो आती होगी तो मैं तुम्हें सुना दूंगा। मुझे स्टार्ट के चंद एक दो अल्फाज बता दो। मैं बोल दूंगा, आप सुना कौन सी दीजिए बात? पहले। हाँ हाँ लेकिन बता, जो कौन सी कह रहे हो? हमारे इस्लाम के नहीं, लेकिन लेकिन नहीं, अब तुम सिर्फ दुआओं पे रहो।
मुझे एक दो वर्ड बताओ उसका स्टार्ट से, मुझे आती अच्छा, होगी तो मैं सुना दूंगा। मैं आपको शुरू का बोल दूंगा, उससे पहले एक बात सुन उससे लो। पहले कुछ नहीं, नहीं यार उससे पहले कुछ नहीं, तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, अरे प्लीज मजहब के नहीं भाई, अगर आप आए हो अगला क्वेश्चन नहीं, मैंने कहा जब दुआए मासूरा सुनाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मासूरा शुरू के से सिर्फ एक ही दुआ मुराद है जो नमाज में पढ़ी ठीक है, जाती है और अत्तहियात के शुरुआती बाद। लफ्ज क्या है? आपने मुझे कहा कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलु व नतरुकु मा यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नशअ व नाफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिल कुफ्फारिल मुल्हिक। आगे बात नहीं करो। भाई, ये दुआए मासूरा नहीं होती। दुआए ठीक है तो मासूरा फिर तो बताओ दुआए कौन मासूरा सी है, तो मैं बताओ पढ़ूंगा, भाई। सुन लो, मैं पढ़ो पढ़ूंगा, सुन लो तो पढ़ो सही। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा जुल्मन वला कसीरा व यग़फिरु ला ज़ुनूबा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला इल्ला अंता अंता फ़ग़फ़िर। यग़फिर ली भाई आप मग़फ़िरतम पढ़ने से वरहमनी। कुछ फायदा। अब हाँ क्यों नहीं है पढ़ने से मतलब, तुम्हें बोला दो लफ्ज बताओ कौन सी दुआ कह रहे हो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ आरआर करने आए हो, आरआर करने आए हो, ये दुआ सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, पहले तो सुनो एक दुआ। बात सुन लो, आपकी मुझे मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी सुन लो। भाई कुछ भाई भाई सेकंड सुनो, पे दे भाई दो एक बात मिनट पहले करने रुको, के लिए। पहले एक मिनट रुको, दुआए पहले एक मिनट मासूरा रुको, से मुराद है ना पहले रुको, जो मैं पढ़। पहले रुको, होल्ड योर हॉर्सेस, घोड़े को लगाम दो। मैंने तुमको दुआ सुनाई, इसका मतलब यह है कि दुआ मुझे आती है, मुझे इसका नाम नहीं पता था कि तुम इसको दुआए मसूरा कहते हो, इसलिए तुमसे पूछा कि मुझे दो वर्ड बता दो स्टार्ट के, मुझे आइडिया हो जाएगा कि तुम कौन सी दुआ की बात कर रहे हो। जैसे तुमने वो दो वर्ड सुनाए, मैंने पूरी दुआ सुना दी। राशिद भाई सुनाई कि नहीं सुनाई? बिल्कुल सुनाई समीर भाई। तो बस बात खत्म हो गई, तुम्हें मैंने सुना दी है। अब तुम मुझे दरूद शरीफ सुनाओ या कुछ और सुनाओ, ताकि मैं तुम्हारे साथ मेरे भाई एक मोमिन की तरह डिबेट और डिस्कशन करूं। अच्छा जी भाई भाई, सुनाओ। डिबेट डिस्कशन होने से पहले जब बुनियाद ही गलत है तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बुनियाद को ठीक करो। आप तो चलो बुनियाद मुझे ठीक तो करते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे तो पता है कि आप एक्स मुस्लिम तो नहीं हो, लेकिन जी ऐसे यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम में आकर लोगों को बहका रहे हो, सनातनी कह रहे हो। आपका आप हो आपका अच्छा व्हाट्सएप नंबर है? अच्छा, है व्हाट्सएप भी है, सब है। अच्छा एक काम करो, मुझे जरा इस पे व्हाट्सएप का एक मिनट, जरा मुझे इस पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप, करो। अच्छा हाँ व्हाट्सएप क्यों कर दूं मैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों करना है, अच्छा रुको मैं आपको एक अच्छा, मैं तेरा आपको एक अकाउंट नंबर भेज दे, अगर मैं ये प्राइवेसी चीजें पूछूंगा तो आप बोल देगा, आके आप बता दोगे। प्यारे भाई इतना आगे मत सोचो, मेरी बात पहले सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा पहले आज जी। बात सुन सुन लो। आपने जो दुआ कही, जी मैंने वो दुआ सुनाई आपको, नहीं, उसके नहीं बाद भी आप, सुनाई आपने, अरे आप तो गलत ठीक है नहीं सुनाई, आवाज की शांत हो। सुनाई। चार दुआए यार क्या कुनूत आप, सुनाई आपने, मैंने तो अरे उसके दुआ बाद तुमने मासूरा पढ़ना शुरू किया तब सुनाई मैंने, अच्छा नहीं, तुमने कहा मत सुनाओ, याद आया तुमको तब सुनाई ना। अच्छा मैंने जब कहा तो आपने तो पहले एक सवाल किया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी नबी ज़लमतु सल्लल्लाहु अलैहि नफ्सी जुल्मन वसल्लम से। कसीरन वला यगफिरु भाई जुनूबा भाई इल्ला मैंने अंता तो सुन फग़फिर ली लिया, मैंने मग़फ़िरतम। देख अब भी नहीं सुन रहा, देख अब भी नहीं सुन रहा, मैं फिर सुना रहा हूँ। तूने यही दुआ कही थी ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरन वला यगफिरु जुनूबा इल्ला अंता फग़फिर ली मग़फ़िरतम। यही तो अच्छा लिखा ये है ना, भी मैं हो सुना। सकता है कि आपने सर्च भी किया फिर भी आपने गलत पढ़ा। समीर भाई एक काम कीजिए, आपका आधार कार्ड ही दिखा दीजिए। नहीं जी आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, मैं इनको पता है क्या दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका व्हाट्सएप नंबर हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ये मुझे वीडियो कॉल करे, मैं इन्हें पैंट खोल करके अपनी खतना दिखा भाई, दूंगा। भाई वो तो वो आपकी गलती है कि आपने अपनी सोच से अपना इस्लाम तब्दील कर लिया। ये जो आप बोल रहे हो, अभी ये तो मैं दिखाना मुसलमान था ही कोई नहीं, मैं बड़ी तब्दील बात कैसे नहीं कर लिया? भाई, नहीं ये कोई बड़ी बात। अभी आप कह रहे यार, देखो आप रुकते नहीं सवाल हो आप, से हट रहे हैं भाई। मैंने आपको रुकना आपसे आता है? कहा कि आपको दुआए मासूरा सुना दीजिए, तो आपने कहा कि नबी से जो जो साबित है सबको मासूर कहते हैं, लेकिन हर चीज में एक मशहूर चीज होती है जो बोलते ही वो वही तय हो जाती है। वो हमारे नजदीक इस्लाम में दुआए मासूरा से मुराद जो नमाज में पढ़ी जाती है वो दुआ है। लेकिन आपने तो जो दुआए खुनूत पढ़ते हैं, जो दूसरी वितर नमाज में पढ़ते हैं, वो सुना दिया। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने सही सुनाया। ये कहीं ये कौन सी सही बात है भाई? आपने अपनी गलती भी तस्लीम नहीं किया, मैंने पहले नहीं सुनाया, गलत सुनाया, ये कौन सा इंसाफ है? ये ठीक है आपकी बताइए। बात हो गई पूरी, आपकी बात पूरी हो गई, अब मैं जवाब दूं आपको? नहीं, आपकी बात पूरी अबे रुकेगा?
अबे भाई अगर तू रुकेगा ही नहीं तो सामने वाला जवाब कैसे देगा भाई? नहीं तो वन भाई, साइड भाई चलता ही जा रहा है जब भाई। रुक तो जब जा, जवाब ले ले अब, अगर आप जवाब ले मुझे ले। मुस्लिम टेस्ट कर रहे हो तो जो कुछ आप अगर जो चीज भाग भोसड़ी के। बड़ा मात्र चौथ आदमी था, बहन चौथ। इनका ये इलाज, इनको पिछवाड़े ब्लात मार के भगाओ सालों को। ये बात करने थोड़ा ना आते चूती है। मुझे लगता है ये पहले भी आया है, फिर से बात कर रहे हैं। नहीं, इतना बड़ा हराम का था, एक तरफा खुतबा दिए जा रहा है लगातार। नहीं, मुझे लगा इसका मैंने हालांकि आवाज- गाली देनी छोड़ दी है, मेरे मुंह से गाली निकलवा के माना ये। चलो एक बात तो साबित नहीं, हो गई, लेकिन मैंने बोला था तू फिर देगा। मौलाना भाई लोगों को तो मेरे आदत- दिमाग के न्यूरॉन्स जला दिए इस आदमी ने, मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स जला दिए, लगातार बोलने जा रहा है। मुल्ला लोगों की आदत होती है एक तरफा खुतबा करने की। अच्छा राशिद भाई, आपने एक चीज सुनी होगी, जब इसने बोला, इसने कहा कि जी। नबी करीम से जो मसनून दुआएं साबित हैं उन सबको दुआए मासूरा कहा जाता है, लेकिन उनमें कोई एक बहुत मशहूर तरीन होती है तो सबसे पहले उसको रखा जाता है। तो देखिए, जो बात मैंने पहले कही थी स्टार्ट में, वो बात इसने अपने मुंह से खुद कबूल करी कि नबी से जो मसनून दुआएं साबित हैं वो सब दुआए मासूरा हैं। तो मैं अगर इसको ये जवाब दे रहा था कि दुआए मासूरा बहुत सारी हैं, तुम कौन सी दुआ की बात कर रहे हो? मुझे वो दुआ के 2 अल्फाज बताओ, मैं पूरी दुआ सुनाऊं। जब उसने बताया, मैंने सुनाई, फिर भी सुनने को तैयार नहीं, फिर दोबारा सुनाई, फिर सुनने को तैयार नहीं, फिर सवाल पूछ रहा। तो मतलब ऐसे लोग यहाँ पर डिस्कशन डिबेट करने नहीं आते, वो सिर्फ जो है आयशा रोना करने के लिए आते हैं। भाई दुआए माशूरा, भाई बिस्मिल्लाह भी दुआए माशूरा है। खाना खाने की जो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये भी दुआए माशूरा है। घर से निकलने की जो दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ये भी दुआए माशूरा है। बाथरूम में जो जाने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ये भी दुआए माशूरा है। तो तुम मुझे जब तक ये बताओगे नहीं कि तुम कौन सी दुआ पूछ रहे हो, तो कैसे बताएगा? और अब जब अपने सवाल कर लिए और मैं जवाब देना चाह रहा हूं, तो देखो जनाब, सुनने को तैयार नहीं है, ब्रेक नहीं है इसकी गाड़ी में। ऐसे ऐसे डिस्कशन डिबेट करोगे, मतलब तुमको बात करने की तमीज तक नहीं है। जब किसी के साथ वन ऑन वन डिस्कशन डिबेट करते हो ना, तो अपनी बात रखने के बाद खामोश होना होता है, ताकि सामने वाला तुम्हारी बात का जवाब देकर के अपनी बात रखे। पर नहीं भाई साहब, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक फेल, पूरी जगह से ब्रेक फेल। इन लोगों का यही होता है ना समीर सर, ये लोग है ना इसी के लिए आते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है ये लोग साबित नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। ये जो दुआ मासूरा बोल रहा था ना, ये आपने तो बिल्कुल करेक्ट ही बोली। उसके बाद भी आपने ये वाली भी सुना है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली भी सुना है, पर वो भी वो सुनने के लिए राजी नहीं। मैं तो उससे आगे की भी सुना देता हूँ उसको, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। पर गाड़ी में ब्रेक तो लगा। वही तो बात है। और अपना फिर बोल रहा है कि तुम लोग एक्स मुस्लिम हो के नहीं हो। अबे तू पहले पैदा हुआ कि इसका बाप पहले पैदा हुआ? तो ये चीज इन लोगों को समझ में ही नहीं आती कि मेरा बाप पहले आया उसके बाद में आया। तो ये चैनल में हमारे आया और हमसे आके पूछ रहा है कि भाई तुम लोग मुस्लिम हो, एक्स मुस्लिम कैसे बने, क्या है फलाना दिमाग। अबे तू बताएगा तो आगे बात चलेगी ना। अब बोली ब्रेक ही नहीं लगा रहा है वो बंदा, तो किस तरीके से बात होगी? चुपचाप सुनने की तो आदत ही नहीं है इन लोगों को। भाई जी, मैंने समीर भाई को ना, मैंने पवन भाई, मैंने समीर भाई को कहा कि मैंने आज के बाद गाली नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। समीर कह रहा कसम मत खा, क्योंकि तू आज नहीं तो कल देगा। मैं कहा नहीं, मैं पक्की कॉल का आदमी हूं, मैं नहीं दूंगा। इसने आज मेरे मुंह से गाली निकलवा दी। एक तो वो बिहार का आदमी आया था, वो मेरा खून जला के गया, बचा खुटा इसने जला दिया। और नीचे हमारा आरडीएक्स भाई कह रहा है ये पुराना पापी है। ये लोग मानते ही नहीं ना सर, वही तो बात है। अभी किस तरीके से हम लोग अपने आप को कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करने की एक सीमा होती है, एक हद होती है। तो ये लोग कंट्रोल करने के लिए वो जो बटन होता है ना, उस बटन पे ये लोग हाथ लगा ही देते हैं। ये लोग डिबेट करने नहीं आते। जिस तरीके से इन लोगों को बोलना नहीं आता है ना, उस तरीके से इन लोगों को बात भी करना नहीं आता। कट मूल्य जिस हिसाब से समझा के बेचते, बस उसी हिसाब से ये लोग आके यहाँ पे जो भी खुद का कचरा है वो निकाल लेते हैं।
और जो अच्छे है, इन लोगों की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा रहा है, जिसमें अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हैं, ये दुआए मासूरा का फलाना, ये दुआए मासूरा का फलाना ढिमकना, ये लोग यही करने के लिए आते हैं सर। तो इन लोगों को उस पे बात नहीं करनी है, जो है मोहम्मद पे बात नहीं करनी है, इन लोगों को इस पे बात करनी है कि खुद को कैसे बचा ले। और जब कुछ नहीं बचता तब सनातन की शाखा लेकर आ जाते हैं उसके बाद अच्छा, छिल्ले, एक भाई जब पूछ कुछ रहे नहीं हैं, भाई भाई धोने के बाद की दुआ भी है क्या, हगने के बाद? बिल्कुल है सर, रसूलुल्लाह ये दुआ पढ़ते थे, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा गुफरानका। तमाम दुआएं हैं, तमाम दुआएं मेरे भाई, तमाम दुआएं मौजूद है हर चीज हर की। चीज यहाँ तक कि हर बीवी के चीज साथ की सोबत, दुआ। बीवी के साथ सोबत करने की भी दुआ है, उसके सामने के 4 बाल पकड़ो मुट्ठी में लेकर के फिर दुआ पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज अगर की बाल ना दुआ हो तो आह, क्या होगा यार, ऐसे इन लोगों को क्या होगा। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नामजई आप हो भाई, काफी देर से म्यूट बैठे हो। ये नामजई ना बेचारा फोन लेकर के बैठ जाता है, ऐसी जगह पे रहता है जहां बोल नहीं सकता। बेचारा मुस्लिम घराने में, मुस्लिम माशरे में रहता है, बड़ा छुप छुप के बात करता है ये लड़का। इस समय छुपा हुआ है भाई, बड़ा छुपा रुस्तम है। अब्बास आपको ऐड किया गया है जी। हेलो हेलो, हेलो बोले अब्बास। हेलो भाई, मैं वही हूँ जो आया था अभी, जमील के नाम से। तो आप जो है जमील के नाम से आए थे, फिर अच्छा, उसके तू बाद जो बुज़दिल है है क्या? आप मुझे अवैध बात नहीं इकबाल की करने तरह दे तू भी बुज़दिल है कि पीछे रहे। बैक मार दिया, और पीछे आज जो आमिर हक के साथ अवैध इकबाल ने जैसे डर के आज चुप भाग हो गया। जा भोसड़ी वाले, 2 मिनट चुप हो जा, सुन ले मुफ्ती समीर भाई कुछ कह रहे हैं। मेंबर नहीं मुफ्ती नहीं, गाली अब्दुल मत। मुफ्ती यासिर नदवी। देख सुन, यहाँ पे कबूतरबाजी मत कर, ठीक है? कबूतरबाजी करेगा ना तो मैं पिछवाड़े पर लात मार के तुझे सजदा पोजीशन बिठा के तब लात मारूंगा, ठीक है? अगर तुझे मेरे से बात करनी है, इस्लाम पे डिबेट डिस्कशन करना है, तो सीधा मुद्दे पे आ। यहाँ पे कबूतरबाजी मत कर। वो तेरा वो सुअर फक जो है ना, वो जैसे अपना पिछवाड़ा उठा करके भागा है ना, भगोड़ा डरपोक साला, जिसको अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस होती है, साला गंदी सी शक्ल का गलीज आदमी है वो, जिसको अपना मुंह दिखाने में शर्म आती है, उसकी कबूतरबाजी यहाँ पे मत कर। उससे पूछ जाकर के उसकी बहन बाजार से वापस आई कि नहीं आई। भाई सामने, भाई सबको मालूम है जो उससे जाके पूछ के आ, उसकी बहन बाजार गई थी, वापस आई कि नहीं आई। अम्मा तो उसकी हलाले पे बुकिंग चल रही है अगले साल तक, वो तो मिल नहीं रही। बहन को ही पूछ ले जाकर के, उसी से मुतामिसार कर लूंगा मैं। पीछे क्यों भौंक रहा है भाई? भाई पीछे क्यों भौंक रहा है भाई? अरे वो कौन भौंकता है वो बात अच्छे से पता है। भाई इस्लाम पे बात करना है तो सीधा टॉपिक जो पे आ। भौंकता है, जो जज्बे। देख भाई सुन, अगर तुझे इस्लाम पे डिबेट करनी है, तेरे पिछवाड़े में अगर दम है, तेरे टट्टों में अगर पानी है, तो तू इस्लाम पे बैठ करके बात कर। यहाँ पे रंडी रोना मत कर, आयशा रोना मत कर, यहाँ पे कबूतरबाजी मत कर। मैं तेरे 100 दलाइल भी, अगर तू 100 दलाइल छोड़, तू अपना एक दलाइल दे, मैं उसको धज्जियां उड़ाता हूँ। चल इस्लाम दलाइल पे दे बात कर। दूंगा, तब भी तू तेरा मजहब सनातनी नहीं छोड़ेगा, ये तू तय करके बैठ गया है। अब मेरे बोलने से तू न अपना बोलने सच्चा से तू साबित कर पैदा दे, मैं नहीं। छोड़ दूंगा। जैसे तेरा इस्लाम छोड़ ये दिया था, वैसे भाई सनातन छोड़ दूंगा, तू साबित कर दे अगर सच्चा। मैं साबित, अरे तू तो झूठ बोल रहा है। वैसे तो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी जिस वो भगोड़ा बोलता है कि मैं लाइव पे डिबेट नहीं करूंगा, समीर के साथ बैक स्टेज डिस्कशन करूंगा, जिसकी तू कबूतरबाजी करना है। पूछ उससे जाकर के कब आएगा मेरे साथ अभी डिबेट जैन करने। करा। तेरा मुफ्ती बवासीर अल बख्शोदी कब आएगा डिबेट करने, उससे पूछ। मेरे को लेता नहीं वो स्टेज पे। बे उससे तो तुम जैसे 10 रोजाना उसके। हाँ, हम जैसे रोजाना 10 उसकी मारते हैं, फिर भी उसकी इतनी चौड़ी है कि उसका रोजन जो है फिर भी फिट नहीं हो रहा। पता है मुझे, रोज 10 से मरवाता है बैठ करके वो, इसीलिए वो मेरे से वो डरता है। बाबर था, बाबर सर। वो बाबर है, इसके अबे लिए हरामी, बाबर की अबे हरामी, उनको आप जाके जो बोल। है आप पहले मुंह पे टेप लगा और सुन। उनके जगह अपने नाजायज बापों को, दोनों को बोल। कर रहा है। चल भोसड़ी के कुत्ते, पीछे बैठ।
हमें हमें भौंकने वाले कुत्ते नहीं चाहिए इधर। पहले बात सुन, तू जा करके अपने उन नाजायज अब्बाओं को बोल जिन्होंने तेरी अम्मा का हलाला करके तुझे पैदा किया, निकाला तुझे बाहर, चाहे वो सुअर फक हो, हग्गू, या तो फिर तेरा वो बवासीर बकचोदी हो, उन दोनों को बोल डिबेट करने कब आते हैं। नहीं तो अपने चैनल पे बोल दे भड़वे मेरे को कि डिबेट करने समीर के साथ हम रेडी हैं, मुझे बुला ले अपने चैनल पे, मैं चला जाऊंगा उधर। अगर एक बाप की औलाद है ना तो मेरे को ले लेंगे। जा जा करके उनके स्ट्रीम पे बुलवा। भड़वे इधर भड़वागिरी मत कर, दलाली मत कर इधर अपने रसूलुल्लाह की तरह। जिस तरह रसूलुल्लाह दलाली क्या करता था ना औरतों की, उनको नजद के बाजार में बेचा करता था तेरा रसूल नंगी करके औरतों को, वैसे यहाँ अपनी अम्मा बहन की दलाली मत करने आ। और उनके अम्मा बहन उनके अम्मा बहन से अपना या अपनी अम्मा बहन से उनका हलाला मत करवा, इनकी तो दलाली करने आया साला दलाल। कुत्ते सुन, अबे कुत्ता तू साले मोहम्मद की नाजायज औलाद है, कुत्ते का बच्चा है तू, तो गंदी नाली का कीड़ा है। और तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़ों को मुझे पता है कैसे ठीक करना होता है। तुम्हारे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मैंने छोड़ दिया था गाली गलौज करना, मैंने छोड़ दिया बदअखलाकी से बात करना, मैंने प्यार मोहब्बत से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे तुम लोग इतना मजबूर करते हो, मुझे समझ में आ गया है कि तुम वो हरामी के पिल्ले हो जिनके पिछवाड़े पे सिर्फ लात मार करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने पैरों से चलते नहीं। पिछवाड़े पे जितनी देर लात मारते रहोगे उतनी देर फुदक के तुम लोग आगे चलोगे, नहीं तो तुम वहीं के वहीं ढीठ साले वहीं लेट जाओगे। मैंने जाके बोल अपने बापों को जिनकी तू